नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्टूडेंट पर तमाम भाइयों, तमाम बहनों, तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप सभी के लिए एक विशाल वीडियो आप सभी के लिए तैयार हो चुका है और अब अपलोडिंग में भी लग गया और तुरंत आप सभी को मिलेगा वीडियोज़ जिसका आपको इंतजार था। द्विघात समीकरण का एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन एक वीडियो में, और ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद हम समांतर श्रेणी का वीडियो आप सभी को कंटिन्यू मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज हम लोग बायोलॉजी के उत्सर्जन के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल की तरफ वस्तुनिष्ठ परीक्षा मिसाइल कर रहे हैं और उसमें बिना समय गए हैं क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वृक्क का आकार कैसा होता है। तो देखिए, वृक्क का आकार जो होता है वो सेम का बीज की तरह होता है। जब वृक्क का आकार दीजिएगा तो कैसा, सेम का बीज, सेम खाए ना, सेम सब्जी जो होता है, सेम जिसको कहते हैं, तो वृक्क का आकार सेम के बीज की तरह होता है। अधिरोही चाप कहाँ होता है? अधिरोही चाप जो होता है वो संग्राहक नलिका में होता है। संग्राहक नलिका मतलब जो नेफ्रॉन का एक भाग है जिसमें मूत्र को स्टोर किया जाता है, जिस नली से मूत्र होकर के पास किया जाता है। मूत्र मार्ग के बाद अगला जो अंग पाया जाता है उसको हम लोग संग्राहक नली कहते हैं। अगला जो है, मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा समानता कितनी होती है? बउआ रे, मानव मूत्र में जल का प्रतिशत मात्रा 96% होता है। बहुत बार बोल चुके हैं, जल 96%, 2% यूरिया, 2% यूरिक अम्ल। पेशाब में यही चीज पाया जाता है। पेशाब को अंग्रेजी में यूरिन कहते हैं। मूत्रमार्ग क्या है? मूत्रमार्ग पेशाब का रास्ता क्या है? पेशाब मूत्रमार्ग क्या है? तो मूत्रमार्ग उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जी अंग है जिसके द्वारा हम मूत्र को बाहर निकालते हैं। अगला सवाल, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन किस तरह कार्य करता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन छन्ना पत्र की तरह कार्य करता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में अपवाही धमनिका और अविवाही धमनिका इस प्रकार जुड़ा रहता है। इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, और फिर इस तरह मूव करना शुरू करता है। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन किस तरह काम करता है? तो छन्ना पत्र की तरह। पौधे में पाए जाने मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन है? टैनिन, रेजिन और गोंद पौधे में उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। समीपस्थ भाग नीचे आकार में क्या बनाता है? अविरोही चाप बनाता है। समीपस्थ भाग जो होता है वह अविरोही चाप बनाता है। अवरोही चाप और अधिरोही चापों के बीच एक विशेष भाग को क्या कहते हैं? अधिरोही चाप और अविरोही चाप के बीच में एक विशेष जगह होता है जिसे हम लोग कहते हैं हेनले का चाप। हेनले का चाप। अगला सवाल है, वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? हमारे शरीर में मूत्र जो है वो छन्ने की जो प्रक्रिया होती है किडनी के द्वारा 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, और वो 3 स्टेप में आकर के पहला बार छन्ना पथ में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद मूत्र मार्ग होता है। मूत्र मार्ग के बाद संग्राहक नली में स्टोर होता है, संग्राहक नली से बाहर की ओर निकल जाता है। अगला सवाल है, अगला जो सवाल है आपको जानना चाहिए, मूत्रवाहिनी में मुख से मूत्र मार्ग के तिकोने क्षेत्र को क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी के मुख से मूत्र मार्ग के तिकोने या त्रिकोण या त्रिभुजाकार क्षेत्र को कहते हैं मूत्राशय ट्राइगोन। मूत्राशय ट्राइगोन इसलिए बोलते हैं, जैसे हम लोग पेंटागन बोलते हैं, हेक्सागोन बोलते हैं, इसलिए आप ट्राइंगल नहीं बोल के ट्राइगोन बोलते हैं। मूत्राशय का ट्राइगोन, जहां से पेशाब प्रेशर बना करके शरीर से बाहर की ओर निकलता है तेजी से। अगला शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया द्वारा उसे क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को जल संतुलन कहते हैं। अगला है, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अगला है, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जब भी हम कोई उपापचय क्रिया करें, उपापचय क्रिया के बाद जो शरीर से निकालते हैं गंदगी, उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अगला सवाल है बाबू, प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नालिकाएं पाई जाती जिसे कहते हैं नेफ्रॉन या वृक्क नालिका। प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नालिकाएं पाई जाती है जिसे नेफ्रॉन या वृक्क नालिकाएं कहते हैं। फिर से सुनिएगा, प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नालिकाएं पाई जाती है जिसे नेफ्रॉन या वृक्क नालिका कहते हैं। अगला सवाल, मनुष्य एवं समस्त वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतुओं में कौन सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है? उसका नाम है वृक्क। पूरे शरीर में सबसे ज्यादा उत्सर्जी अंग, जिससे इसीलिए तो किडनी पे लोड पड़ता है और सबसे पहले फेल होने वाला चीज, सबसे पहले डैमेज होता है गंदगी के कारण, ज्यादा तेल मसाला खाने के कारण, शराब पीने कारण। शराब पीने से सबसे अधिक कोई चीज पे असर पड़ता है तो आपका कौन सा? किडनी। पहले तो दिमाग पे असर पड़ता है, उसके बाद तुरंत आप बेहोश होइएगा या फिर नशा में रहिएगा, आपका प्रमस्तिष्क काम नहीं करेगा। लेकिन
कुछ हिसाब से अगर कोई काम करना, अंग अगर डैमेज होता है, पूर्णतः डैमेज होने की बारी आती है तो किडनी की ब्रेकअप की आती है। लास्ट में रेजिन एवं गोंद पौधे में किस ऊतक में संचित होते हैं? रेजिन और गोंद पौधे का उत्सर्जी पदार्थ जो जाइलम के रूप में संचित होता है, पुराना जाइलम के रूप में संचित हो जाता है। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्टैनपुर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।